आज हम तत्वों के वर्गीकरण का लेक्चर नंबर 5 लेकर के आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे आयनन ऊर्जा तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं। आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, तथा इसे प्रदर्शित करते हैं डेल्टा IH या IE। आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा को डेल्टा IH या IE से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? देखिए, किसी भी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अथवा उसे धन आयन में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वही कहलाती है आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए अथवा उसे धन आयन में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। आयनन एंथैल्पी के मान हमेशा धनात्मक होते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि आयनन एंथैल्पी जो है इसके मान हमेशा धनात्मक होते हैं, तथा आयनन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलोजूल मोल इनवर्स में प्रदर्शित किया जाता है। तो मुख्य बातें हैं, किसी भी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए अथवा उसे धन आयन में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी या आयन विभव कहलाती है। यह हमेशा धनात्मक होती है। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलोजूल प्रति मोल में प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान से देखेंगे, जैसे ये कोई परमाणु है M, गैसीय अवस्था में इसे जब हम आयनन ऊर्जा देते हैं, डेल्टा IH देते हैं, तब यह केटायन बना लेता है। M गैस केटायन बनाता है, प्लस इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो ये जो है डेल्टा IH यहाँ पर ये क्या है? ये आयनन एंथैल्पी है। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद किसी परमाणु के लिए प्रथम द्वितीय व तृतीय आयनन एंथैल्पी के मान, किसी परमाणु के लिए प्रथम द्वितीय व तृतीय आयनन एंथैल्पी के मान क्रमशः बढ़ते जाते हैं। किसी परमाणु के लिए प्रथम द्वितीय व तृतीय आयनन एंथैल्पी के मान क्रमशः बढ़ते जाते हैं, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणु आकार में
कमी होती है। देखेंगे M गैस, किसी भी विलगित परमाणु की गैसीय अवस्था में जब हम उसे प्रथम आयनन एंथैल्पी देते हैं, डेल्टा IH1 देते हैं, तब इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। M पॉजिटिव गैस ये केटायन में बदलता है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो व्यय ऊर्जा है वो प्रथम आयनन एंथैल्पी डेल्टा IH1 कहलाती है। जब इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ये धनायन में से निकलता है, धनायन में से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसका जो नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने से आकार छोटा हो जाता है, इससे आयनन एंथैल्पी बढ़ जाया करती है। M पॉजिटिव गैस प्लस डेल्टा IH2 जब इसे देते हैं तब ये बनता है M2 पॉजिटिव गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से M2 पॉजिटिव गैस प्लस डेल्टा IH3, ये द्वितीय आयनन ऊर्जा तृतीय आयनन ऊर्जा है। जब इसे तृतीय आयनन ऊर्जा देते हैं तब ये बदलता है M3 पॉजिटिव गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो तथा ये जो प्रथम आयनन ऊर्जा है डेल्टा IH1, प्रथम आयनन ऊर्जा के मान कम रहते हैं, द्वितीय आयनन ऊर्जा के मान अधिक हो जाते हैं और तृतीय आयनन ऊर्जा के मान और अधिक हो जाते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे कि प्रथम, द्वितीय व तृतीय आयनन ऊर्जाओं के मान क्रमशः बढ़ते जाते हैं, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणु आकार घट जाता है। ये था आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी के बारे में या आयनन विभव के बारे में। इसके बाद अब हम देखते हैं आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, यदि उनकी हम बात करें तो इसमें पहला कारक है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, देखिए नाभिकीय आवेश जब बढ़ता है तब संयोजी कोश पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने पर संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, जिससे आयनन एंथैल्पी बढ़ जाती है। तो नाभिकीय आवेश यदि बढ़ता है तब संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे आयनन एंथैल्पी के मान बढ़ जाते हैं। दूसरा है कोशों की संख्या या परमाणु आकार। देखिए कोशों की संख्या या परमाणु आकार बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है, जिससे आयनन ऊर्जा के मान घट जाते हैं। नाभिकीय आवेश जो है किसी भी आवर्त में, यदि हम इसमें देखें किसी आवर्त में, इसी में लिखते हैं पहले ऊपर वाले में, नाभिकीय आवेश में किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, इसका ध्यान रखेंगे, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय आवेश बढ़ने से आयनन एंथैल्पी क्रमशः बढ़ती जाती हैं। ये तो नाभिकीय आवेश के बारे में था। दूसरा है कोशों की संख्या या परमाणु आकार।
देखिए कोषों की संख्या या परमाणु आकार, कोषों की संख्या या परमाणु आकार बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चला जाता है या दूर हो जाता है, जिससे नाभिकीय आकर्षण कम होने से आयनन एंथैल्पी के मान कम हो जाते हैं। तो देखिए नाभिकीय आवेश बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, किंतु कोषों की संख्या बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है। ये मुख्य बात है। आयनन एंथैल्पी के मान कम हो जाते हैं किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर कोषों की संख्या बढ़ने से आयनन एंथैल्पी के मान क्रमशः कम हो जाते हैं। इस प्रकार से आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले दो कारक हो गए, नाभिकीय आवेश और कोषों की संख्या। तीसरा कारक, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। तीसरा कारक है परिरक्षण प्रभाव। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, शील्डिंग इफेक्ट। इसे जो है पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये जो है शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। इसके बारे में बताया था हमने। ये चीज़ क्या होती है? आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों या क्रोडी इलेक्ट्रॉनों द्वारा संयोजी इलेक्ट्रॉनों को परिरक्षित या आवृत किया जाना ही परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। क्रोडी इलेक्ट्रॉनों या आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा संयोजी इलेक्ट्रॉनों या संयोजी इलेक्ट्रॉनों को परिरक्षित या आवृत करना परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर परमाणु आकार बढ़ने के कारण आयनन एंथैल्पी के मान कम हो जाते हैं। तो देखिए परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है तब आयनन एंथैल्पी घट जाती है, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ जाता है, जिससे नाभिकीय आकर्षण कम हो जाया करता है। तो 3 कारक हो गए। चौथा कारक है अर्धपूर्ण व पूर्ण कक्षक। देखिए अर्धपूर्ण कक्षक जो है, अर्धपूर्ण व पूर्ण कक्षक, अर्धपूर्ण व पूर्ण कक्षक अपूर्ण कक्षक की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं।
मैं बता चुका हूँ कि अर्धपूर्ण व पूर्ण कक्षक अपूर्ण कक्षक की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए इनकी आयनन एंथैल्पी के मान अपूर्ण कक्षक की तुलना में उच्च होते हैं। अर्धपूर्ण व पूर्ण कक्षक जो है अपूर्ण कक्षक की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, जिससे इनकी आयनन एंथैल्पी के मान जो है अपूर्ण कक्षक की तुलना में उच्च होते हैं। जैसे यदि हम बात करें समूह 2 का तत्व है बेरिलियम, वहीं पर समूह 13 का तत्व है बोरान, और इसी प्रकार से समूह 15 का तत्व है नाइट्रोजन, वहीं पर समूह 16 का तत्व है ऑक्सीजन। तो समूह 2 के तत्व हैं वो पूर्ण रहते हैं। समूह 2 के तत्वों का जो अंतिम उपकोष या कक्षक है वो पूर्ण होता है, जबकि समूह 13 का अपूर्ण रहता है। तो पूर्ण होने के कारण ज़्यादा स्थायी होते हैं। इस प्रकार समूह 15 का अर्धपूर्ण होता है, 16 का अपूर्ण होता है, तो ज़्यादा स्थायी होता है। समूह 2 के तत्व जो है, समूह 2 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी, ध्यान रखेंगे, समूह 2 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी समूह 13 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी से ज़्यादा होती है। समूह 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी समूह 16 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी से ज़्यादा होती है, क्योंकि समूह 2 के तत्व कैसे हैं? पूर्ण हैं, ये पूर्ण रहते हैं। समूह 15 कैसे रहते हैं? अर्धपूर्ण, जबकि समूह 13 व समूह 16 के तत्व अपूर्ण रहते हैं। जैसे बेरिलियम की यदि हम बात करें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, 1s2 2s2। यदि हम अंतिम इस कक्षक की बात करें तो ये 2s पूर्ण है। बेरिलियम का 2s कक्षक पूर्ण है, तो इसकी आयनन एंथैल्पी ज़्यादा रहेगी। वहीं पर यदि हम बोरान की बात करें तो बोरान 5, 1s2 2s2 2p1, इसके 2p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मगर केवल 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। 1 इलेक्ट्रॉन रहने के कारण इसका जो 2p कक्षक है वो अपूर्ण रहता है। अपूर्ण कक्षक होने से बेरिलियम की जो आयनन, क्वेश्चन आता है कि बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी बोरान की आयनन एंथैल्पी से उच्च होती है, क्यों? तो आपको यही लिखना है कि बेरिलियम का जो 2s कक्षक है वो पूर्ण होता है, जबकि बोरान का 2p कक्षक अपूर्ण रहता है, जिसके कारण बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी बोरान की आयनन एंथैल्पी से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये पूर्ण कक्षक ज़्यादा स्थायी रहते हैं। वहीं पर यदि हम देखें समूह 15 में नाइट्रोजन को, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, इसका जो 2p कक्षक है ये अर्धपूर्ण है। 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 रह सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये अर्धपूर्ण है। ये कैसा है? अर्धपूर्ण है। वहीं पर ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, इसमें 2p कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अपूर्ण है। तो नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी से अधिक होती है, क्योंकि इसका 2p कक्षक अर्धपूर्ण होता है, जबकि आवर्त में ऑक्सीजन आगे आता है, अर्थात ऑक्सीजन की ऊर्जा आयनन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन होती नाइट्रोजन की है, चूँकि नाइट्रोजन का 2p कक्षक अर्धपूर्ण होता है। ऐसी बेरिलियम के बाद बोरान आता है, बोरान की आयनन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन बेरिलियम की ज़्यादा होती है, चूँकि बेरिलियम का 2s कक्षक जो है पूर्ण रहता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला जो कारक है 5वां, वो है स्थायी विन्यास। स्थायी विन्यास का मतलब अष्टक यदि पूरा है तो विन्यास स्थायी विन्यास कहलाता है। यदि स्थायी विन्यास है तब
आयन एंथैल्पी के मान ज़्यादा होते हैं। किसी परमाणु का स्थायी विन्यास अतः NH2NP6 होने पर, NH2NP6 होने पर वह परमाणु स्थायी होने पर, किसी परमाणु का स्थायी विन्यास NH2NP6 होने पर आयनन एंथैल्पी के मान उच्च हो जाते हैं, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आयनन ऊर्जा तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।